पुतिन की यात्रा से ठीक पहले भारत रूस रिश्तों में बड़ी हलचल है। स्टेट ड्यूमा ने अहम मिलिट्री सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। ट्रंप की नाराजगी के बीच ये कदम दुश्मनों के लिए साफ संदेश माना जा रहा है। दुनिया के दो ताकतवर मुल्क के मुखिया जब मिलेंगे तो क्या बात होगी, कौन से करार होंगे, दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वो रूस भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। इस मीटिंग पर सिर्फ दो देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलॉस को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से माना जा रहा है। ये एक डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह, एयरफील्ड और सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये उपयोग सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका, लेमुआ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ किए हैं। अब रूस भी इसमें शामिल हो रहा है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर होगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत की रूस से कुछ और S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी प्रभावी रहे थे। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हाँ, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती की एक और बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ कांड भी है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब से ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर प्रतिबंधों वाली पॉलिटिक्स की है, भारत ने अपने संबंधों और हितों को अहमियत देते हुए रूसी तेल खरीदने का साहस दिखाया। हालांकि हालिया बयानों में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों की कहानी बुलंद होती जा रही है। भारत के साथ दोस्ती को लेकर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि उनके बीच कई वर्षों से गहरी दोस्ती है और रणनीतिक साझेदारी है, जो लगातार मजबूत हो रही है। मॉस्को से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।